Good morning, everyone. Today, the team of G Raksha is here with our school, St. Mary's, and let's see what they have for us. We had an amazing session with the girls in St. Mary's School. It was so wonderful to see how these girls were so excited and were so influenced by the things that we shared. The topics that we covered in our session was on abortion, human trafficking, and premarital sex. The views that were shared by so many girls around them was that these are the kind of sessions that even boys also need to see, and how in this generation the things have been normalized. When we came on the topic of abortion, so many girls had the same view that they never thought or they never expected abortion to be this cruel. अर्चना, आज आपको हमारा सेशन कैसा लगा? मैम वो बहुत अच्छा था बिकॉज़ ये चीज़ें इतनी नॉर्मली नहीं बोली जाती हैं। लाइक एज अ स्टूडेंट हमने देखा हुआ है कि टीचर्स ऐसी बातों को नहीं बोल पाते हैं और लाइक बच्चों के साथ डिस्कस भी नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि दे मतलब बच्चे नहीं समझेंगे और लाइक कि नहीं बोलना चाहिए उनके सामने लाइक, तो वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करता है। बट ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और लाइक ये हमने पहली बार देखा होगा कि लाइक हमें किसी ने इस टॉपिक पे समझाया है, वरना क्योंकि लोग नहीं समझाते हैं लाइक और ऐसी बातें कभी हम अपने क्लोज वन से भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लाइक बहुत डीप टॉक्स होती है। इनमें मतलब हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें समझे, लाइक हमें बहुत अच्छे से गाइड करे, और वो हमें मिला, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला और वो बहुत अच्छा था। I think a lot of people should know about all of these things, and the people are very shy to talk about all of these. Right. You know, so they should learn and they should adapt these things, that these things are happening in the society, and they should learn how to, prevent all of these things. Right. Have you ever heard of these topics discussed in a setting like this before? No, not really, but yesterday only me and my mom, we were talking about this. That's awesome. Okay. Yeah. Okay, that's great. तो जैसे हमने अबॉर्शन के बारे में बात की, हमने एक तरीके से प्रीमैरिटल सेक्स के बारे में बात की, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी हमने थोड़ा छुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है एज अ स्कूल स्टूडेंट? आपका व्यू इसके रिगार्डिंग क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग इस एज के लाइक हमारे एज के ही बच्चों के लिए ज़्यादा अटैक करते हैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि हमें मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है। हमारी एज में ये बहुत इजी हो जाता है कि हम बहुत जल्दी लोगों से मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो हम उनकी बातों पे आ जाते हैं। हम बहुत जल्दी वो जो बोलते हैं हम उस चीज़ पे हाँ लाइक हम कर देते हैं, तो उस चीज़ से बच्चे बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और वो खुद अपना माइंड नहीं चला पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। कोई हमारे भले के लिए सोच रहा है, कोई हमारे साथ क्या करना चाह रहा है, हम कुछ नहीं सोच पाते। हमें लाइक ये होता है कि हाँ कि वो कुछ बोल रहा है तो लाइक कुछ सही बोल रहा होगा। हम ये नहीं सोच पाते कि वो सही बोल रहा है, वो हमारे साथ क्या करने वाला है। हम बस कनेक्ट हो जाते हैं और लाइक हम नहीं सोच पाते हैं अपने बारे में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है गर्ल्स को इन सब चीज़ों के लिए। और हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अगर हमें कोई चीज़ बता रहे तो लाइक हम बहुत ब्लेस्ड है कि आप लोगों ने ये चीज़ हमें समझाई, क्योंकि ये चीज़ नहीं होती है। What was the maybe one aspect or one point in the session today that really is a strong takeaway for you? The abortion thing. When we were like watching that video, it was like quite emotional, and my friend who was sitting like beside me, she was like literally started tearing up because it was quite emotional seeing that it's what is the fault of that child who is inside the womb, and just he or she is being killed. Yes. So yeah, that's the main point. And I think during the session, Meghna ma'am had mentioned about the numbers of abortion. Yes. Annually, it's
1.56 crore, which basically translates to per day 42,500 Yeah. babies in grown, right? Had you ever known that it's the numbers are so high in India? Not really. I never thought that abortion thing is like quite high because it's not like it's banned in India. First of all, that abortion is banned in India, but it should be like eradicated, totally eradicated. Yeah. Just for your information, abortion is actually not banned in India. Yeah. It's actually The sex determination is banned in India. excellent. Yes, that's right. Sex determination, and yet sex determination is is so high. बहुत जगह है अभी तक इंडिया में जो जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को अवॉइड किया जाता है, उसको ना एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ना उसको ना हाइजीन ना प्रोवाइड की जाती है. अब जैसे मैम जो होता है मेंस्ट्रुअल वो थिंग्स होती है मैम, वो इट्स सीन एज अ कर्स. Yeah, so sad, right? या तो मैम उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए. देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज अबाउट दैट. Yeah, very good. जैसे रेप्स होते हैं मैम, उसको ऐसी लाइटली लिया जाता है मैम. जैसे मैंने अभी न्यूज़ आई थी, मिनिस्टर्स दे वर लाफिंग एट दैट थिंग्स. वो चीज़ गलत थी और उसके बाद स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए मैम. Yes. Ma'am said one point which is like really nice, that if something had happened by mistake, just don't do abortion. Just give it to someone who really needs it, Right. who is not able to get pregnant and get able to like the child. Just give it to someone else. Right. So we must encourage adoption, right? Okay. And something, a subject that wasn't heavily discussed today, but something that is relevant these days. We see that there's a lot of rapes in India. Unfortunately, even after very severe, cases like the Nirbhaya case and everything, Yeah. and laws being amended and brought into place, it is still like pretty violent also, the types of rapes, right? Why do you think this is happening, and what are you willing to do? Let me put the ball in your court for that. So this is happening because a lot of people don't know about these things, and even if they know, they trust people very like earlier. Boys are also not being educated about this thing, that this is wrong. You have raped that girl. Now the thing is that her life is totally ruined. Her life, her parents' life. So they should also know all of these things. And first of all, the girls also should like trust the guy completely. Right. And just listen to your parents. The main thing is that they are all well-wishers. Yes. That's the main thing. That's right. एक की टेक अवे जो आप इस सेशन से लेके जा रही हैं बाहर, वो क्या है एंड हाउ इट हैज़ अफेक्टेड यू? फर्स्टली तो लाइक इट वाज अबाउट अबॉर्शन, क्योंकि वो एक फाइनल सोल्यूशन होता है हम गर्ल्स के लिए. लाइक जिसके साथ ये होता है सिचुएशन, जो उस सिचुएशन में होता है कि abortion we can do and everything will be okay, but no. The video was like so heart touching, and उससे पता चलता है कि जो एक लाइफ इंसान के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, उसमें भी फीलिंग्स हैं एंड उसको भी पेन फील होता है. और वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि वी कांट लाइक अबॉर्शन इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, और वो सही नहीं है. सो एक तो ये था, और सेकेंडली कि हमें किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जज करना चाहिए, हमें किसी को नॉर्मली लाइक कनेक्ट नहीं हो जाना चाहिए किसी के साथ. हमें उसकी इंटेंशंस को, उसकी फीलिंग्स को देखना चाहिए कि वो किस इंटेंस के साथ हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है. एंड दैट्स ऑल. ओके, थैंक यू अर्चना जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू दैट you just became part of our session, or you're taking this away, and I hope कि जब आप ये बाहर लेके जाते हो you'll be able to share it with others as well. Thank you. Thank you so much for like this, all this, क्योंकि कोई नहीं बोल पाता ऐसी चीज़ें. Thank you. Thank you.